अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आपको सब समझ में आने लगेगा। सबक का आगाज़ करते हैं। आज हम मद की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं मद के कवाइद। मद के लुग़वी मायने हैं खींचना, लंबा करना। मद की जमा है मद्दात। इस्तिलाही तारीफ़ हुरूफ़ मद्दा और लीन पर आवाज़ को खींचना। हुरूफ़ मद्दा। अब हुरूफ़ मद्दा क्या हैं? अलिफ साकिन से पहले फ़तहा हो, वाव साकिन से पहले दम्मा हो और या साकिन से पहले कसरा हो तो इन्हें हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। हुरूफ़ मद्दा के बारे में मैं आपको पहली वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फ़तहा, दम्मा और कसरा ये क्या हैं? तो अलिफ साकिन से पहले फ़तहा हो यानी कि ज़बर हो, ज़बर को फ़तहा भी कहते हैं। वाव साकिन से पहले दम्मा हो, दम्मा यानी पेश, और या साकिन से पहले कसरा हो यानी कि ज़ेर हो तो इन्हें हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश यानी कि खड़ी हरकत का हुक्म भी हुरूफ़ मद्दा वाला ही है, क्योंकि ये हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम होते हैं, यानी कि इसी तरह से ये अदा होते हैं, इसी तरीके से ये पढ़े जाएंगे। हुरूफ़ लीन। हुरूफ़ लीन क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वाऊ और या साकिन से पहले फ़तहा हो यानी कि ज़बर हो तो उन्हें हुरूफ़ लीन कहते हैं। इनकी मिक़दार तकरीबन हुरूफ़ मद्दा के बराबर है। हुरूफ़ मद्दा और लीन को महल मद भी कहते हैं। हमज़ा, सकून और तशदीद को सबब मद कहते हैं। सबब मद किसे कहते हैं? हमज़ा, सकून और तशदीद। सकून किसे कहते हैं? सकून कहते हैं जज़म को। जो दाल जैसी छोटी सी शक्ल होती है उसे हम जज़म कहते हैं, और तशदीद वो होती है जो छोटी सी डब्ल्यू की तरह होती है, 3 दंदानों वाली शक्ल को हम तशदीद कहते हैं। अब हम जानेंगे मद की इक़साम के बारे में। मद की 2 किस्में हैं, मद असली और मद फ़रई। मद असली हुरूफ़ मद्दा को इनकी ज़ाती मिक़दार के मुताबिक यानी कि एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ना। हमने यही पढ़ा था कि हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं और वो किसी सबब पर मौकूफ़ ना हो, जैसे क़ाल, कील, क़ूलू। तो ये क्या है? ये महल मद यानी कि इनका दूसरा नाम मद असली। तो हुरूफ़ मद्दा को इनकी ज़ाती मिक़दार के मुताबिक यानी कि एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ना। ठीक है, ये आपको मद असली का समझ आ गया होगा, यानी कि इनको इनकी ज़ाती मिक़दार के मुताबिक ही पढ़ना होता है। और मद असली का दूसरा नाम क्या है? महल मद है। अब हम पढ़ेंगे मद फ़रई के बारे में। मद फ़रई, इसका मतलब ये है कि हुरूफ़ मद्दा को इनकी ज़ाती मिक़दार से ज़ायद पढ़ना यानी बढ़ाकर पढ़ना, और वो किसी सबब पर मौकूफ़ हों। सबब का मतलब है हमज़ा, जज़म, तशदीद। हुरूफ़ मद्दा को इनकी ज़ाती मिक़दार से ज़ायद पढ़ना और वो किसी सबब पर मौकूफ़ हों तो इनको कहेंगे मद फ़रई। सबब मद कितने हैं? सबब मद जो हैं वो 3 हैं, हमज़ा, जज़म यानी सकून और तशदीद। मिसाल के तौर पे देखें, शाअ, शीन के साथ जो अलिफ़ है इस पर मद्दा है तो इसको ज़ायद यानी बढ़ाकर पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर सबब आ रहा है। सबब क्या है? हमज़ा है। तो मैंने क्या बताया? सबब 3 तरह के होते हैं, या तो मद के बाद हमज़ा आ रहा हो, या फिर जज़म, या फिर 3 दंदानों वाली शक्ल की तशदीद। आगे वाली ब्रैकेट में देखें, आल आना। अब यहाँ जो है आ को लंबा क्यों किया? क्योंकि लाम के ऊपर जो है जज़म है यानी सकून है। तो मद करने के 3 सबब हैं, हमज़ा, जज़म या तशदीद। जब भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं या नूरानी कायदा में, तो जहाँ भी मद करते हैं तो एक अलिफ़ के बराबर खींचते हैं, वो मद असली होती है। और ये जो है जिसे हम 3 से 4 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, इसे मद फ़रई कहते हैं। इसको हम लंबा क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी सबब पर मौकूफ़ हो रहा होता है, यानी वहाँ पर कोई ना कोई सबब आ रहा होता है। तो आल आना का जो मद है वो इसीलिए लंबा किया क्योंकि यहाँ मद के बाद लाम पर जज़म है। आगे वाले ब्रैकेट में देखें, मद के बाद क्या है? तशदीद है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दाबातिन। तो मद करने के ये 3 सबब होते हैं, हमज़ा, जज़म और तशदीद। उम्मीद करती हूँ आज आपको मद के बारे में और मद की इक़साम के बारे में, मद के कवाइद के बारे में समझ आ गया होगा।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گی، اس کے بعد ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی۔ اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو، تمام مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔